हेलो दोस्तों, सुपर इन्फिनेटिव जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 के बारे में। विधानसभा चुनाव 2026 4 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी में संपन्न कराए गए। ये 4 राज्य कौन कौन है? तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पुदुचेरी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पे चुनाव परिणाम 2026 का एक वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सुपर इन्फिनेटिव जीएस एकेडमी सर्च करके ज़रूर देख लें। वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 के बारे में। यहाँ विधानसभा सीट की कुल संख्या 126 है। बहुमत का आंकड़ा आधे से एक अधिक अर्थात 63 + 1 = 64 है। एनडीए को कुल 102 सीटें मिली। एनडीए में घटक दल की बात करें तो बीजेपी को 82 सीटें, बीओपीएफ को 10 सीटें, एजीपी को 10 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुल 19 सीटें प्राप्त हुआ। अगर पूछेगा कि बीओपीएफ का फुल फॉर्म क्या है तो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, और एजीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो असम गण परिषद। डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी से मुख्यमंत्री चुने गए। 12 मई 2026 को गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज में शपथ लिए। कब शपथ लिए? तो 12 मई 2026 को। पूछेगा कि डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा कब शपथ लिए। बार बार हम इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, ये ज़रूर पूछा जाएगा 12 मई 2026, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में स्मॉल डेट का पैटर्न चला हुआ है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। कौन शपथ दिलाए? तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि असम के राज्यपाल हैं। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य शपथ दिलाए। डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जलुकबारी विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए। क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए? तो जलुकबारी विधानसभा सीट, ये याद रखिएगा, जलुकबारी विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए। इन्होंने किसे हराया? तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रोमेन चंद्र बोर ठाकुर को पराजित किया। कांग्रेस के उम्मीदवार रोमेन चंद्र बोर ठाकुर को पराजित किया। पेपर में आरसी बोर ठाकुर लिखा रहेगा, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं केरल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 के बारे में। यहाँ विधानसभा सीट की संख्या कुल 140 है। बहुमत का आंकड़ा आधे से एक अधिक अर्थात 70 + 1 = 71 है। यूडीएफ को कुल 102 सीटें प्राप्त हुआ। यूडीएफ में राजनीतिक घटक की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 63 सीटें, आईयूएमएल को 22 सीटें, केईएफ को 60 सीटें प्राप्त हुई। एलडीएफ को कुल 35 सीटें प्राप्त हुआ। एनडीए को 3 सीटें प्राप्त हुआ। बीडी सतीशन, जो कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, 18 मई 2026 को सीएम पद की शपथ लिए। कब लिए शपथ? 18 मई 2026 को। पूछेगा कि बीडी सतीशन किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते या किस विधानसभा से निर्वाचित हुए? तो पारबूर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए या चुनाव जीते, दोनों एक ही बात है। अब चलिए बात करते हैं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 के बारे में। कुल 33 सीटें हैं। यहाँ पर निर्वाचित 30 होते हैं और 3 मनोनीत होते हैं। 30 निर्वाचित होते हैं और 3 मनोनीत होते हैं। पूछेगा कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में कुल कितनी सीटों पर निर्वाचित किया गया? तो कुल 30 सीट पर। बहुमत का आंकड़ा आधे से एक अधिक अर्थात 16 + 1 = 17। एनडीए को कुल 18 सीटें मिला। एनडीए में घटक दल हैं एआईएनआरसी को 12 सीटें, बीजेपी को कुल 4 सीटें मिली। एन रंगास्वामी एआईएनआरसी से मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। राज्यपाल के कैलासन शपथ दिलाए। कौन दिलाए? के कैलासन।
कैलाश नाथन शपथ दिलाए। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री से नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो 2-4 अनुच्छेद का यहाँ पर जिक्र करेंगे जो कि चुनाव संबंधित है, तो पूछने की संभावना बनता है। अनुच्छेद 164 के क्लॉज फर्स्ट में मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है, कौन करता है? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं 91 संविधान संशोधन 2003 के बारे में। 91 संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। इसमें क्या है प्रावधान है, इसको जरा देखते हैं। तो अनुच्छेद 164 के क्लॉज फर्स्ट ए में कहा गया है कि राज्य में विधानसभा के सदस्यों का मंत्री के रूप में अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 होना चाहिए। अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 सदस्य के रूप में होना चाहिए, न कि परसेंट के रूप में, वो भी मुख्यमंत्री सहित। क्वेश्चन पूछता है कि 15% किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। उदाहरण के तौर पर समझे कि 243 सीट बिहार विधानसभा में है, तो इसका 15% लगभग 36 मुख्यमंत्री सहित मंत्रीगण शामिल होंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164 का क्लॉज 2 के बारे में। अनुच्छेद 164 का क्लॉज 2 कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? ऑप्शन में रहेगा विधानसभा, राज्यपाल, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। ऑप्शन रहेगा विधानसभा। तो मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164 का क्लॉज 3 के बारे में। तो राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 164 का क्लॉज 3। यहाँ पर अनुसूची 3 में भी शपथ एवं गोपनीयता के बारे में चर्चा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लॉज 3 अनुसूची 3 में, क्लॉज 3 अनुसूची 3 में राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये बातें जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164 का क्लॉज 4 के बारे में। अनुच्छेद 164 का क्लॉज 4 कहता है विधानमंडल की सदस्यता अनिवार्य। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि विधानमंडल की सदस्यता अनिवार्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 का क्लॉज 4। मंत्री या मुख्यमंत्री बनते समय राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री या मुख्यमंत्री बनते समय किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि विधानमंडल, एक शब्द आया विधानमंडल। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन रहेगा राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ये तीनों विधानमंडल का हिस्सा है। जैसे संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो उसी प्रकार विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा, विधान परिषद शामिल होते हैं। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।